जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के पावन पर्व पर एक छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है, इस दिन क्या क्या हमको करना चाहिए। तो वीडियो ये कल आनी चाहिए थी, थोड़ा लेट हो गई है। तो इस दिन लोग ज़्यादातर गंगा स्नान के लिए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक पूर्णिमा रविवार को दोपहर से लगकर अगले दिन यानी कि सोमवार को तक रहेगी। तो चूँकि हिंदुओं में उदया तिथि को मानते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य का अवतार लिया था, जिन्हें भगवान विष्णु भी माना जाता है। आमतौर पर दीपदान आदि किया जाता है और इस दिन गंगा के किनारे दीपदान करने का महत्व 10 गुना यज्ञ के बराबर होता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के नाम से भी हम जानते हैं और इस दिन दीपावली की ही तरह दीपक जलाए जाते हैं और हमारी माँ तुलसी का इसी दिन बड़ी पूजा होती है। देवठान एकादशी को तो इनका विवाह होता है। कार्तिक पूर्णिमा में हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है। कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा वर्ष भर की पवित्र पूर्णमासियों से एक है। सबसे बड़ी पूर्णिमा कार्तिक मास की पूर्णिमा को माना गया है। इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य कार्य विशेष फलदायी वाले होते हैं। यदि इस दिन कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तो पद्म योग का निर्माण होता है, जो कि बेहद दुर्लभ है। वहीं अगर इस दिन कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो यह महापूर्णिमा भी कहलाती है। इस दिन संध्या काल में त्रिपुरोत्सव भी मनाया जाता है। त्रिपुरोत्सव क्या है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। त्रिपुरारी जी का उत्सव भी दीपदान करके मनाया जाता है और इससे सारे पूर्व जन्म के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं त्रिपुरोत्सव क्या है। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाया, सृष्टि सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने और वासुकी धनुष की डोर बने और मेरु पर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव का असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ाते हुए अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरियों के एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर का आक्रमण करते हैं और प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो जाती हैं। त्रिपुरासुर यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का अंत हो जाता है। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी नाम से जाने गए। बता दें कि त्रिपुरासुर का जब वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भगवान शिव की नगरी काशी में दीपदान कर खुशियां मनाने लगे, इसलिए इसे देव दिवाली के नाम से भी जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को देव दिवाली इसीलिए कहा गया और हमारे भोलेनाथ का त्रिपुरारी नाम भी इसी दिन पड़ा, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाने लगे। जब त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध हुआ तो सभी देवताओं ने पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाई, तो इसे देव दिवाली भी कहा जाता है। बता दें कि जब त्रिपुरासुर का वध हुआ था उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन ही था। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भगवान शिव की नगरी काशी में सभी देवता दीपदान करके खुशियां मनाई। तभी से कार्तिक पूर्णिमा का
कार्तिक पूर्णिमा का तिथि को देव दिवाली भी कहा गया। देवताओं ने इसी दिन देव दिवाली मनाई थी, इसलिए इसे देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इस दिन किए गए धार्मिक कर्म कांड क्या है। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जगकर व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके बैल का दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उन्हें शिव का पद प्राप्त होता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ, घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। इस भेड़ का दान करने से ग्रह योग के कष्टों का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा से आरंभ होकर प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से भी मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाली व्रती को किसी ज़रूरतमंद को भोजन और हवन अवश्य करना चाहिए। इस दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीपदान भी करना चाहिए। तो ये तो थी कार्तिक पूर्णिमा की कथा कि इस दिन देव दिवाली क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है, क्या क्या हमें करना चाहिए। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि कार्तिक मास के पूरे महीने हम तुलसी माँ का पूजन करते हैं। तुलसी माँ को दीपक जलाते हैं, सुबह शाम दीपक जलाते हैं। कुछ लोग कार्तिक स्नान करते हैं, प्रभात फेरियाँ निकलती हैं। और साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे वहाँ तो माँ तुलसी की भी पूजा होती है, उनको पूरा श्रृंगार चढ़ता है और पूरा खाना बनता है जिस तरीके से देवठान एकादशी में होता है। तो हम लोग कार्तिक पूर्णिमा भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं और तुलसी के आगे तीसा जलाते हैं, यानी कि 30 बत्तियों का दीपक जलाते हैं। अगर किसी दिन हमसे भूल चूक हो गई हो, ना जल पाया हो, तो इस वजह से 30 बत्तियों का एक दीपक तीसा बना के उसको जलाते हैं, जिससे हमें पूरे महीने का दीपदान का पुण्य मिलता है। वैसे तो रोज़ ही जलाना चाहिए, लेकिन कभी कुछ भूल हो जाती है, कहीं हम चले जाते हैं, तो इस वजह से तीसा ज़रूर जलाना चाहिए। और हो सके तो 30 पूरियों का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि 30 दिन हम उतना नहीं कर पाते हैं माँ तुलसी के लिए, तो एक दिन लास्ट के दिन ज़रूर करना चाहिए। बोलिए तुलसा माँ की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।